मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है राहुल कुमार 83 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड रणधीर कुमार 82 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए भी। थर्ड जिग्नेश कुमार 77 नंबर। अगला फोर्थ धीरज कुमार 73 नंबर। रामेश्वर कुमार 72 नंबर। आनंद सिंह 71 नंबर। गोलू 71 नंबर। रमन झा 69 नंबर। विकास 78 नंबर। गौरव सिंह 65 नंबर। ऋषभ 64 नंबर। दिनेश 62 नंबर। मनदीप 62 नंबर। कार्तिक 59 नंबर। सोनू कुमार 51 नंबर। तो इस प्रकार आज के बिहार पुलिस का नंबर था। मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी का सेट का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है ज्ञान मणि 116.5 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। सेकेंड विकी कुमार 115.5 नंबर, ताली हो जाए। थर्ड नीलेश पटेल जी का है 113 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए भी। अगला सुरुचि 110 नंबर, ताली हो जाए। पिंकी कुमारी 108 नंबर। रवि कुमार पांडे 108 नंबर। संदीप 107 नंबर। चंदन कुमार 107 नंबर। सरिता कुमारी 105 नंबर। सनी कुमार 104 नंबर। सौरभ 97 नंबर। विकास 109 नंबर। विकास 109 नंबर। विकास इधर मनीष 96 नंबर। मनीष। उत्कर्ष कुमार 89 नंबर। सिंधु 71 नंबर दे दीजिए। तो इस प्रकार आज के बिहार एसएससी का नंबर था। कल ऑनलाइन ज्ञान प्रकाश जी का 122 नंबर था, ताली हो जाए ज्ञान प्रकाश जी के लिए भी। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा बने हैं। ये अमेरिकी भारतीय हैं। और विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। हाँ नहीं, गेट नहीं, मतलब मूल वहीं से निकला हुआ भी है। हाँ, विश्व बैंक हुआ था और आपका इसका और IMF हुआ था। हाँ, इसी से एक दिन ऑप्शन आया था तो तीनों था, सही बोले। ठीक है। विश्व बैंक 44, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। और यूनिसेफ, देखिए कैथरीन रसेल किसका है? यूनिसेफ का, 11 दिसंबर 1946। और आंद्रे अजोले यूनेस्को का स्थापना 1945। क्यू डोंगियो किसका है? FAO का क्यू डोंगियो 1945, मुख्यालय रोम। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। हाँ, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, यूनेस्को का पेरिस। इनमें से कौन टैंक रोधी मिसाइल है? हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर है, जिसको कौन सा कंपनी बनाई है? बोइंग, अमेरिका का बोइंग कंपनी बनाई है। INS वेला क्या है? हाँ, स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है, जिसको बनाया है कौन? फ्रांस बनाया है। राफेल क्या है? लड़ाकू विमान, इसको भी फ्रांस बनाया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? हाँ, गीतिका कौल। ऑप्शन लिख लीजिएगा, गीतिका कौल। गीता राणा क्या है? लद्दाख में पहली महिला अफसर तैनात होने वाली कौन है? गीता राणा। मनीषा पाड़ी क्या है? मनीषा पाड़ी भारत की पहली महिला ADC बनी है, मतलब महिला सहायक डी कैंप। कौन बनी है? मनीषा पाड़ी, भारत की पहली महिला ADC। और के फातिमा वसीम क्या है? सियाचिन में तैनात भारत की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? फातिमा वसीम। लांस नायक मंजू, तिब्बत में तैनात होने वाली। हाँ, तिब्बत में ही तैनात हुई थी। प्रीति रजक क्या है? प्रथम सूबेदार बनने वाली महिला कौन है? प्रीति रजक। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला
कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति, अक्षता कृष्णमूर्ति। दीपिका मिश्रा क्या है? वीरता पदक पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है, ठीक है। उसके बाद है नीना सिंह क्या है? सीआईएसएफ की पहली महिला निर्देशक बनी है। हाँ क्या? उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत कौन बने हैं? गोपाल बागले बने हैं। वहीं विनय कुमार कहाँ के? रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार। और अभय ठाकुर कहाँ का? म्यांमार में। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत हैं। औरंगजेब ने किस प्रणाली के तहत भू राजस्व उपज का आधा कर दिया था? नक्श प्रणाली। नक्श प्रणाली के तहत जो है औरंगजेब ने भू राजस्व आधा कर दिया। देखिए औरंगजेब भी आधा लिया था। और उधर दिल्ली सल्तनत में कौन कौन लिया था? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक भी लिया था। इधर औरंगजेब लिया है मोहम्मद बिन तुगलक कुछ एरिया में, मतलब पूरा क्षेत्र में नहीं। हाँ, द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि किया था, ठीक है। उसके बाद है जब्ती प्रणाली कौन शुरू किया है? अकबर 1570 से 71। 1/3 टैक्स लेता था इसमें जब्ती प्रणाली में। 10 साला बंदोबस्त अकबर 1580। गजे सिकंदर लोधी ने शुरू किया। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले हाँ जब्ती प्रणाली 70-71 क्या बोले? हाँ भूमि माप का पद्धति था। कर कहाँ बोले? सिकंदर लोधी चलाया था वो। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता था? तोरण किला 1644 में। रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था? 1656 में। और पन्हाला दुर्ग को कब जीता था शिवाजी ने? 1672 में। और जिंजी का किला 78 में। ये शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था? जिंजी का किला। हाँ वही तोरण का किला पहले बार जीते थे। तोरण से पहले भी जीता है ना किला में, तो आपका पहला किला तोरण का किला है। नहीं, रोशन से बताएं हो सके मतलब आक्रमण किए होंगे कहीं। 40 में जीता है। 43 में? अच्छा तो 40 में जीता है। अच्छा शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किसके द्वारा कराया था? श्री गंगा भट्ट। कहाँ के थे? वाराणसी। हाँ वाराणसी या बनारस, ठीक है। संत विद्यारण्य कौन थे? संगम वंश का स्थापना हरिहर बुक्का ने हाँ इन्हीं के आशीर्वाद से किया था। रुद्र कराम पुत्र नहीं, गौतम बुद्ध के गुरु थे रुद्र कराम पुत्र। इनसे कौन सा शिक्षा लिया था? योग का शिक्षा गौतम बुद्ध ने रुद्र कराम पुत्र। कहाँ के थे ये? राजगीर के थे। और कलाम से जो है गौतम बुद्ध ने सांख और शून्य का ज्ञान लिया था। पतंजलि किसका गुरु था? पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा था? जयपुर भवन में। कब? 1666 में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? देखिए आध्यात्मिक गुरु कौंडदेव। हाँ दादाजी कौंडदेव थे। हाँ और रामदास क्या थे? हाँ नहीं, आध्यात्मिक तो कौंडदेव थे। आपका धार्मिक गुरु बोलिएगा तो रामदास। ऐसे भी धर्म से संबंधित था ना आपका सिख धर्म का आपका तीसरा क्या थे? गुरु थे। तो याद रखिएगा आपका धार्मिक गुरु थे आपका रामदास, लेकिन आध्यात्मिक गुरु कौंडदेव। शाहजी भोसले कौन थे? शिवाजी के पिताजी थे। अतुकाबाई मोहिते शिवाजी के दूसरी पत्नी। और पहली पत्नी साईबाई निम्बालकर। शिवाजी ने पन्हाड़ा दुर्ग को कब जीता था? 1672 में जीता था, ठीक है। ऐसा तो बताइए दिए। 44 में तोरण का किला, 56 में रायगढ़ को राजधानी बनाया था, और 78 में जिंजी का किला। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या कितना था? 20। लेकिन अकबर के समय में सूबों की संख्या 15। अकबर के समय में 15। लेकिन बोलेगा कि आपका मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है किसका था? किस शासक का? सूबों की संख्या था, लेकिन बड़ा क्षेत्र आपका शाहजहां का था। सबसे बड़ा क्षेत्र इधर शाहजहां और उधर दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर किसके समय में आया था? औरंगजेब के समय में। इसका क्या था? चिकित्सक था। और जहांगीर के समय में कौन कौन आया था? टॉमस रो आया, विलियम हॉकिंस आया, ठीक है। विलियम फिंच आया था। रॉल्फ फिंच अकबर के समय नहीं, रॉल्फ फिंच अकबर के समय में। अब विलियम फिंच आया था जहांगीर के समय। शाहजहां के समय में ट्रेवेनियर आया था, मनुची आया था। ट्रेवेनियर और मनुची। ट्रेवेनियर क्या था? जौहरी था। और अकबर के समय में तो रॉल्फ फिंच आया था। लगानहीन भूमि का निरीक्षण कौन करता था? सद्र करता था। वहीं सरखत क्या था? मीर बख्शी नामक जो है क्या था? मीर बख्शी नामक वो
मीर बख्शी क्या होता था, सैन्य प्रधान होता था ना, वही साइन करता था आपका सरखत नामक पेपर पे, तभी आपको जो है सेना को वेतन दिया जाता था। मीर समा क्या था, सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान क्या कहलाता था, मीर समा। और काजी क्या करता था, न्याय का काम करता था, काजी न्यायाधीश था मतलब। मदन्ना और अकन्ना ब्राह्मण का संबंध किस शासक से है, तो आपका अबुल हसन से है। और अबुल हसन कहाँ का शासक था, गोलकुंडा का। और गोलकुंडा का किला कौन बनाया है, कुली कुतुब शाह बनाया। हाँ उसे वही है। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने किस प्रकार का सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का चलाया था। एक तरफ अपना फोटो है, दूसरी तरफ अपनी बीबी नूरजहाँ का था। और राम सीता सिक्का कौन चलाया था, अकबर। और अकबर चलाया था। सोने का सिक्का भारत में सबसे पहले कौन चलाया है, हाँ हिंद ईरानी ने चलाया है। लेकिन सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त, अशुद्ध सोने का सिक्का कुषाण। ठीक है, और बोलेगा मोहम्मद गौरी ने कौन सा सिक्का चलाया था, रानी लक्ष्मी सिक्का, नहीं सॉरी लक्ष्मी प्रकार का सिक्का। लक्ष्मी सिक्का कौन चलाया है, मोहम्मद गौरी ने। शाहरुख सिक्का बाबर। चलिए, 2 अस्पा और सिंह अस्पा का पद सर्वप्रथम किसे दिया गया था, महाबत खां को दिया गया था। हाँ, और आसफ खां क्या था, वजीर के पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति आसफ खां। और महाबत खां को कौन सा उपाधि दिया गया था, महाबत खां को खाने खाना की उपाधि महाबत खां को दिया गया था। शाही दरवेश और जिंदा पीर किसे कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब। उसके बाद है औरंगजेब ने बीजापुर को कब जीता है, 1686 में। और गोलकुंडा को 1687 में। गोलकुंडा 87 है और बीजापुर 86। ठीक है, और आपका 1658 में क्या हुआ है, 1658 में आपका धर्मट का युद्ध हुआ है। ठीक है, और औरंगजेब का शासनकाल स्टार्ट हुआ है 1658 से 1707 तक चला था। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठों से है या किससे संबंधित है, भू राजस्व। मराठा का भू राजस्व से संबंधित है सरंजामी प्रथा। ठीक है, घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। ऐसे यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन दोनों में अगर बेस्ट देखा जाए तो तांबा के लिए। और ये कहाँ है, झारखंड के सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में है। चलिए, हाँ दोनों है, लेकिन अगर एक चुनना है ना, यूरेनियम के लिए आपका जादू घोड़ा फेमस है। ये तो एशिया का सबसे बड़ा तांबा का खान है। उसके बाद है राजस्थान का जावर खान किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता के लिए। जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है, सीसा जस्ता को कहा जाता है। टंगस्टन के लिए कौन प्रसिद्ध है, देगाना की खान। राजस्थान का देगाना की खान टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। और टंगस्टन का प्रयोग किसमें किया जाता है, हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट में। तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय अब कहाँ हो गया, नई दिल्ली हो गया है। पहले देहरादून था, अब हो गया है नई दिल्ली। ONGC का स्थापना 1956 में हुआ। भारत में तेल कुआं की पहली खुदाई कहाँ हुआ है, असम के माकुम में हुआ है। अंकलेश्वर तेल कुआं कहाँ है, गुजरात में। बालाघाट कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इधर दरोगा में पूछा था, बालाघाट जो है किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। और तलचर कहाँ है, उड़ीसा में। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है, भारी जल, बॉक्साइट भी है। ठीक है, भारी जल का षड्यंत्र भी है। और कोयला भी मिलता है। हाँ, भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर बोलिए चाहे भारत का बोस्टन बोलिए, दोनों अहमदाबाद को कहा जाता है। और वही कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुआ था, 1971 में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम का स्थापना कब हुआ है, 1984 में। मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम का, ढाका। लेकिन भारतीय जूट निगम का मुख्यालय कहाँ है, हाँ कलकत्ता में, नहीं बैरकपुर में। 1903 में क्या हुआ था, चीनी मिल का पहला कारखाना 1903 में लगा था, मढ़ौरा में, हाँ बिहार में। और 1855 में जूट का पहला कारखाना रिसरा 1855 में लगाया गया था। एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, JK नगर आसनसोल 1937। प्रॉपर जगह है JK नगर, कब 1937 में। आसनसोल में है, आसनसोल है पश्चिम बंगाल में। और मुरी एल्युमिनियम कारखाना कहाँ है, हाँ झारखंड में, धनबाद में है। ओ सॉरी मुरी, मतलब प्रॉपर अगर जगह का बात कीजिएगा ना तो जगह का नाम है JK नगर, वो आसनसोल शहर में आता है। आपका मुरी है झारखंड में।
मेटूर, मेटूर पे क्या हुआ था? मेटूर बांध किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। किबको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया षड्यंत्र कहाँ लगाया गया है? हजीरा, हजीरा कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में क्या नहीं, रासायनिक बंदरगाह दहेज है। उसके बाद है शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर में क्या है? गैस आधारित षड्यंत्र यहाँ लगाया गया है, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में है। कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? लखनऊ में। कब? 1879 में। कागज़ का पहला कारखाना लखनऊ 1879 में। रिसरा में क्या लगा था? बता दिए थे, जूट का पहला कारखाना रिसरा में लगा था। कुल्टी में क्या लगा है? हाँ, लोहा का पहला कारखाना कुल्टी में 1874 में। रानीपेट में क्या लगा है? उर्वरक का पहला कारखाना रानीपेट, तमिलनाडु 1906 में। हाँ हाँ, 6 में। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, किस संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। और इसमें क्या हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में और क्या जोड़ा गया था? हाँ, लोकसभा का सीट 500 से बढ़ाकर 500 नहीं 25, फिर 31वां संविधान संशोधन में 525 से बढ़ाकर 545, और 15वां संविधान संशोधन 1963 में क्या हुआ था? नहीं, हाँ, हाईकोर्ट का सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 किया गया, हाईकोर्ट का न्यायाधीश का। और 41वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था? राज्य हाईकोर्ट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, राज्य लोक सेवा आयोग, BPSC जैसे होता है, उसका सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62। हाँ, UPSC का तो 65 है। और ठीक है, 22वां संविधान संशोधन 1969 में क्या हुआ था? मेघालय, हाँ, असम से मेघालय को अलग किया गया था। पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं, मेघालय है ना। क्या हुआ था? 22वां संविधान संशोधन 1969 में मेघालय को असम से अलग किया गया था। अरुणाचल प्रदेश को राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा दर्जा दिया गया था? तो आपका 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था, और 87 में राज्य का दर्जा दिया गया था अरुणाचल प्रदेश को। हाँ, संविधान संशोधन 86। 13वां संविधान संशोधन 1962 में क्या हुआ था? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 16वां संविधान संशोधन 1963 में क्या हुआ था? एक शब्द जोड़ा गया था, मैं भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखूँगा। यह जो है वाक्य कब जोड़ा गया है? 16वां संविधान संशोधन 1963 में। चलिए, तांबा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है। और केराटोसिस नामक रोग किसकी अधिकता से होता है? आर्सेनिक की अधिकता। आर्सेनिक की अधिकता से केराटोसिस है ना है जी, आर्सेनिक की अधिकता से नहीं, सॉरी, आर्सेनिक नहीं है। आर्सेनिक की अधिकता से तो आपका ब्लैक फुट होता है ना। केराटोसिस कोई है, चलिए देखिए। उसके बाद मिनी माता रोग किसकी अधिकता से? पारा की अधिकता से। इटाई कैडमियम की अधिकता से होता है। जंग रहित लोहा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। अगर लोहा को मजबूत बनाना है तो क्या मिलाते हैं? कार्बन और सल्फर। रबड़ को मुलायम बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर। और रबड़ को मजबूत बनाने के लिए कार्बन। कार्बन कोई भी किसी में डालिए ना, वो हार्ड कर देता है, मजबूत कर देता है। ठीक है, उसके बाद है जस्ता। जस्ता क्या करता है? लोहा और एल्युमिनियम में जंग से बचाने के लिए किसका परत चढ़ाया जाता है? आर्सेनिक का अधिकता से ना। अच्छा, केराटोसिस से जो है आर्सेनिक का अधिकता से ना। ठीक है, उसके बाद है ठीक है, बेडिलेआइट किसका अयस्क है? जिरकोनियम का। बेडिलेआइट जिरकोनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट, फेल्सपार, कोरंडम किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का तीनों है। मैग्नीशियम का कौन कौन सा है? कार्नेलाइट, किसेराइट, इप्सम लवण। इप्सम लवण भी है मैग्नीशियम का। हाँ, डोलोमाइट है, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों का। और जिप्सम किसका है? जिप्सम कैल्शियम का। निकेल का क्या है? मिलेराइट। हाँ, मिलेराइट है निकेल का। ठीक है, ग्रेनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का। ग्रेनोकाइट है कैडमियम का। और सोना का क्या है? काल्वेराइट और सिल्वेराइट। काल्वेराइट ना, एक काल्वेराइट, काल्वेनाइट होगा सही, काल्वेनाइट है लेकिन एक नाइट ना, नाइट होगा, देखिए काल्वेनाइट होगा, एक सिल्वेराइट। दोनों होते हैं। हाँ, सिल्वे तो ठीक है, लेकिन राइट है कि नाइट है वो बोले। काल्वेराइट या सिल्वे नाइट होना चाहिए। चलिए, उसके बाद कोबाल्ट का क्या है? स्मेल्टाइट। स्मेल्टाइट कोबाल्ट का हो गया।
विद्युत चालकता इनमें से सबसे अधिक किसका होता है? देखिए सबसे ज़्यादा चांदी का होता है, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद टंगस्टन, और टंगस्टन के बाद आता है सोना, नहीं सोना आता है, नहीं सबसे ऊपर किससे? सबसे ऊपर चांदी है, चांदी के बाद तांबा आता है। अरे सोना का चालकता रहता है लेकिन लगाइए। हाँ चलिए, कैल्शियम सोडियम, सॉरी पोटेशियम है ना, कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का निष्कासन किस विधि से किया जाता है? विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है, विद्युत अपचयन विधि से, विद्युत अपचयन से किया जाता है, ठीक है, हाँ अपचयन विधि से। कैलोरीमीटर किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। तड़ित चालक भी किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। और तांबा का शत्रु किसको कहा जाता है? गंधक, गंधक या सल्फर एक ही बात है। लाइका कुत्ते को अंतरिक्ष में ले जाने वाला उपग्रह कौन है? स्पुतनिक 2, स्पुतनिक 2 ले गया था 1957 में। और स्कोर क्या है? पहला संचार उपग्रह कौन है पूरे विश्व का? स्कोर है, स्कोर है, नहीं एशिया का नहीं, विश्व में पूछेगा सब, रसिया का देश पूछे, स्कोर पता नहीं किसका है। हाँ उसके बाद है, हाँ और बोस्टक 1 जो है किसको ले गया था? बोस्टक 1 यूरी गागरिन को, हाँ जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन को कौन सा अंतरिक्ष यान ले गया था? बोस्टक 1 1961 में। और लूना 9 से कौन गया था? नहीं कोई गया नहीं था। चंद्रमा पे उतरने वाला पहला यान कौन है? लूना 9, हाँ लूना 9। अपोलो 11 से गया था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पे कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, लेकिन दूसरा व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन है। और कब गया था? हाँ सब साथ ही गया था। 1900 कब गया था? 1969 में। अभी तक कितना गया है? चलिए, एलेक्सी लिनोव क्या है? अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लिनोव। आर्यभट्ट उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? इंटर कॉस्मोस से। और कहाँ से? हाँ रूस, हाँ उसके बाद है, हाँ उस समय रूस का हिस्सा था। बोस्टक 6 से कौन गया था? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो है विश्व की पहली महिला है जो कहाँ गई थी? अंतरिक्ष में। कब? 1963 में। कहाँ की थी? रूस की, हाँ रसिया की। और एप्पल क्या था? भारत का पहला संचार उपग्रह। विश्व का पहला संचार उपग्रह स्कोर, लेकिन भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल 1981 में छोड़ा गया था। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। अहमदाबाद में क्या है? भारतीय स्पेस सेंटर है। और हासन में क्या है? मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र कहाँ है? हासन कर्नाटक में। तिरुवनंतपुरम में क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। और बेंगलुरु में क्या है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। और श्रीहरिकोटा में, हाँ सार उपग्रह केंद्र कहाँ है? हाँ सतीश धवन नहीं होगा, हाँ सतीश धवन श्रीहरिकोटा में, ठीक है। हाँ जहाँ से लॉन्च होता है श्रीहरिकोटा में, ठीक। हाँ और अहमदाबाद में क्या है? अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद। बार्क का स्थापना कब हुआ था? 1954 में। बार्क का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और 1963 में किसका स्थापना हुआ था? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र 1963 में। 1969 में तो आपका इसरो का स्थापना हुआ था। 1958 में DRDO का, और नासा का भी 1958। 1971 में श्रीहरिकोटा में जो उपग्रह केंद्र है कब बना था? हाँ सतीश धवन 1971 में। NPA का फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नाफेड का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। ये किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। और 1987 में किसका हुआ था? ट्राइफेड 1987। ट्राई तो है 1997। और 1979 में ट्राइसेम। 1965 में किसका हुआ था? UNDP का स्थापना कब हुआ है? 1965 में हुआ। चलिए, ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 किससे मिला है? जयेश सैनी को मिला है। द्रौपदी मुर्मू जो है, हाँ आज का सिलेबस में क्या था? कल का सिलेबस में मतलब क्या किया है द्रौपदी मुर्मू?
यानी सिलेबस नहीं पढ़े हैं कोई। व्यसन मुक्त अभियान पश्चिम बंगाल में जो है किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। और संविधान पार्क का उद्घाटन भी कौन की है? द्रौपदी मुर्मू। कहाँ पे? जयपुर में। चलिए, लकी बिल ऐप किसने लॉन्च किया है? केरल। और अतिथि पोर्टल भी कौन लॉन्च किया है? केरल। महिला फीफा विश्व कप 2023 किसने जीता है? स्पेन। और फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1904। कहाँ? पेरिस। लेकिन अभी मुख्यालय कहाँ है? हाँ, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1904 पेरिस में हुआ था, लेकिन वर्तमान में मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। चलिए, और स्पेन जीता है महिला फीफा विश्व कप 2023। लेकिन फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होगा? हाँ, उत्तरी अमेरिका का 3 देश में, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका। मतलब उत्तरी अमेरिका का तीनों बड़ा बड़ा देश। हाँ, और भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खुला है? मध्य प्रदेश में। लेकिन भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खुला है? हाँ, मेघालय के शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र खुला है। भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान कौन है? तेजस से। और ब्रह्मोस कौन बनाया है? भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाया है। भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और वहाँ का मोस्कोवा नदी के नाम से ब्रह्मोस नाम रखा गया। नहीं, यहाँ ब्रह्मपुत्र, वहाँ का मोस्कोवा रूस में बती है। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जो है ना, दागो और भूल जाओ के अथी पे काम करता है। हाँ, ब्रह्मोस। हाँ, दागो भूल जाओ, मतलब इसको अथी करने का, हाँ, ट्रैक व्रेक करने का जरूरत नहीं है, एक ही बार जो है ना सब कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। आकाश क्या है? जमीन से हवा में मार करने वाला, हाँ, प्रक्षेपास्त्र है आकाश। पृथ्वी क्या है? कहाँ से कहाँ मार करता है? हाँ, सतह से सतह। हाँ, दरोगा में पूछा था। उसके बाद है, दरोगा में क्या पूछा था? हाँ, कुछ था, त्रिशूल था। त्रिशूल धरती से आकाश है, कुछ इसी तरह का एक पूछा था। चलिए, हाँ, अच्छा, मतलब पहला सीक्वेंस है वो मिसाइल का, भारत का पटना। अच्छा, हाँ, इसमें पूछता है। चलिए, उसके बाद है इंद्र। क्या है? इंद्र एक रडार है। हाँ, रडार में कौन सा तरंग का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंग। हाँ, भारत का लघु दूरी का प्रक्षेपास्त्र कौन है? नाग है। कौन है? नाग है। अग्नि क्या है? अग्नि प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि क्या है? प्रक्षेपास्त्र। और अरे लेकिन अग्नि 5 जो है ना बनाया है, इसका खूबी क्या है? यह जो है ना सेटेलाइट रोधी मिसाइल है, सेटेलाइट को ध्वस्त कर देता है। कौन? अग्नि 5। हाँ, 5000 के आसपास। अर्जुन क्या है? अर्जुन युद्धक टैंक अर्जुन है। चलिए, अपवर्जन नियम किसने दिया है? पॉली ने। हाँ, अपवर्जन नियम पॉली ने दिया है। और न्यूट्रिनो की खोज कौन किया है? हाँ, पोलिये किया है। पोली, न्यूट्रिनो का खोज भी पोली किया है। और युकावा जो है ना, पाई मेसन का खोज युकावा ने किया है। एनिको फर्मी ने नाभिकीय विखंडन का खोज एनिको फर्मी। और मेघनाथ साहा तापिक आयनन कौन दिया है? मेघनाथ साहा। आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वायलिन। और आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1921 में। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए। ठीक है। और खोज किया है हर्ट्ज। हाँ, और गिटार में पूछता कितना तार होता है? मेन रूप से 6 तार होता है। स्टैंडर्ड ना 6 गो स्टैंडर्ड गिटार में देखिएगा ना तो 6, ऐसे 7 का भी आता है, लेकिन मेन रूप से 6। हाँ, अब बांसुरी में क्या पूछता है? बांसुरी में पूछता है ना किसमें जो है ना सभी तरह का राग को बजाया जा सकता है, तो बांसुरी। सितार, तबला सितार का जनक कौन है? अमीर खुसरो। भारत में अणुबम का विकास किसने किया है? राजा रमन्ना ने। ठीक है, लेकिन परमाणु बम का खोज कौन किया है? ओपेनहीमर। परमाणु बम का खोज ओपेनहीमर ने किया है। हाँ, ऑपरेशन ट्राइडेंट। अच्छा, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक। उसके बाद है अब्दुल कलाम को, तो एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन। कस्तूरी रंगन किससे संबंधित है? नई शिक्षा नीति से भी संबंधित है। और पश्चिमी घाट से भी संबंधित है। पश्चिमी घाट के लिए आए थे। पश्चिमी घाट का कैसे मतलब हाँ विकास किया जाए, 2012 में कस्तूरी रंगन उसके लिए भी आए थे। ठीक है। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, क्या होता है? द्रव होता है। अब मस्टर्ड गैस का प्रयोग किस युद्ध में प्रयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। हाँ, फार्मूला होता है H2SO4।
नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किसमें करते हैं? रासायनिक उद्योग में। रासायनिक उद्योग में आपका नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिसको एक्वारेजिया। हाँ, एक्वारेजिया किसका किसका मिश्रण होता है? HCl और HNO3। हाँ, 1:3 का होता है। 3:3 मतलब HCl रहता है 3 और आपका HNO3 1। सांद्र होता है। हाँ, सांद्र होता है। सांद्र। और म्यूरेटिक अम्ल किसको कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को। हाँ हाँ। और एसिटिक अम्ल, सिरका में किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल मतलब रहता है म्यूरेटिक अम्ल HCl को। हाँ, और ऑयल ऑफ पेट्रोल किसको कहते हैं? H2SO4 को। TNG को नोबेल का तेल कहते हैं और TNP को पिक्रिक अम्ल कहते हैं। कणीय तत्व क्या होते हैं? वायु प्रदूषक होते हैं। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1981 में। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में और जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। चलिए मिलाना है। फ्योन क्या है? फ्योन प्रशीतक है। और टेट्रा इथिलेट क्या है? एंटीनॉक कारक है। हाँ, गाड़ी में प्रयोग किया जाता है। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है? यह है कीटनाशी है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 2 1 4 3 हो जाएगा। आँख के अंदर का दबाव मापने में किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, टोनोमीटर। लेकिन कौन सा बीमारी में? ग्लूकोमा बीमारी में। ग्लूकोमा। हाँ हाँ, ग्लूकोमा ट्रेकोमा आँख से संबंधित है ना, तो उसी में टोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है उसका आँख का प्रेशर मापने में। ठीक है। उसके बाद बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दबाव या दाब। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। लेकिन शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। हाँ, एनोड। हाँ, एनोड होगा और कैथोड नेगेटिव। ठीक। विद्युत धारा कैसा राशि है? अदिश राशि है। और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध को कौन मापता है? ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापेगा ओम मीटर। हाँ, विद्युत धारा बोलिएगा तो ओम मीटर। हाँ, तो प्रतिरोधकता होना चाहिए। हाँ, सही बोले। हाँ, प्रतिरोधकता होगा। ता लगा दीजिएगा। और क्या? प्रतिरोधकता बोलेगा तो ओम मीटर। हाँ, इसमें विद्युत प्रतिरोधकता को कौन मापता है? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध का परिमाण कितना होता है? 10⁶ ओम। 10⁶ ओम होता है। बाकी जो है ना गीला उला रहेगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ, उसमें 4 हो जाएगा। लेकिन शुष्क में आपका 10⁶ ओम सही है। हाँ, लूसेंट में गलती दिया है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। विद्युत फ्यूज किस क्रम में जोड़ा जाता है? हाँ, देखिए, विद्युत फ्यूज श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? टीन और सीसा का। हाँ, टीन और सीसा का मिश्रण होता है। हाँ, टीन कितना %? लगभग 63% और शीशा 37%। लेकिन घर में जो बल्ब लगा जाता है वो जो है किस क्रम में? समानांतर क्रम में। गैल्वेनोमीटर जो है को श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर क्या बनाया जाता है? वोल्ट मीटर बनाया जाता है। वोल्ट मीटर। ठीक है। आदर्श मीटर क्या होता है? आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। शंट क्या होता है? कम प्रतिरोध वाला तार होता है। शंट। हाँ, अमीटर से तो क्या मापते हैं? हाँ हाँ, विद्युत कम प्रतिरोध वाला तार होता है। सही। इसी को तो लगा के गैल्वेनोमीटर तो मीटर। हाँ, बनाया जाता है। हाँ। विद्युत धारा का नियम का खोज कौन किया है? ऑस्टेड। नहीं, विद्युत धारा का नियम का खोज ऑस्टेड दिया है। माइकल फेराडे क्या दिया है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत कौन दिया है? माइकल फेराडे। हाँ, बेंजीन का खोज भी माइकल फेराडे किया है। और एम्पियर किसका खोज किया है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर इन्हीं के नाम पे रखा गया है। हाँ। फ्रैंकलिन क्या है? तड़ित चालक का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो तांबा का बना होता है। आसियान की स्थापना कब हुआ था? आसियान की स्थापना 1967 में। कितना देश है? 11 देश। 11वां देश कौन बना है? पूर्वी तिमोर। हाँ, पूर्वी तिमोर, जिसका राजधानी दिल्ली। हाँ, दिल्ली। हाँ, दिल्ली नहीं, दिल्ली ड वाला।
और आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। हाँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। 1966 में देखिए 85 है, 85 में किसका स्थापना हुआ है? सार्क का स्थापना हुआ है। और 1966 में किसका स्थापना हुआ? एडीबी का स्थापना हुआ है। 1997 में बिम्स्टेक हुआ था। और ये क्या हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल भी 1997 में हुआ था। बिम्स्टेक में हाँ 7 गो, बिम्स्टेक में 7 गो, सार्क में 8 गो। क्या बोले? मॉन्ट्रियल है 87 में, क्योटो 97 में। ओपेक की स्थापना 1960 में कहाँ हुआ था? बगदाद में हुआ है, बगदाद में हुआ। लेकिन ओपेक का मुख्यालय अभी वर्तमान में कहाँ है? वियना में है। ओपेक में कुल कितना देश है? 13 देश है, 13 गो। हाँ। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम। यूरो मुद्रा कब से प्रारंभ हुआ था? यूरो मुद्रा 1999 से। वर्तमान में कुल कितना देश यूरो मुद्रा को अपनाया है? 20वां देश क्रोएशिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? जाग्रेब। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। हाँ, जाग्रेब। ठीक है। ये लेकिन यूरो मुद्रा जो है प्रारंभ हुआ है 1999 में, लेकिन चलन में कब से आया है? 2002 में। SDR कब आया था? SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स वाला 71-72 इसी तरह शायद, याद प्रॉपर नहीं। हाँ, SDR है। नाटो के कितने अंग होते हैं? नाटो का 4 अंग होता है। और नाटो का स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 में। नाटो में कितना देश है? 4 अप्रैल 4 अप्रैल है, सही है। और 32 देश हो गया नाटो में। 32वां देश आपका स्वीडन बन लिया। 31वां फिनलैंड, 32वां स्वीडन। हाँ, चलिए। रेड क्रॉस को कब नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? देखिए, मिला है 1917, 44, 63, 3 बार मिला है। 65 में नहीं मिला। 65 में किसको मिला है? यूनिसेफ को। यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार 1965 में। और आईएलओ को कब मिला है? 1969। आईएलओ को नोबेल पुरस्कार 1969। कहा कि आईएलओ का स्थापना कब हुआ था? 1919 में। 50 साल हुआ था ना, तो हाँ उसी वर्षगांठ में मिला था। चलिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 3 मार्च को कौन सा दिवस? विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस है। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता कब है? 24 दिसंबर को है। ठीक है। सार्क का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है। और कौन कौन छूट गया? भूटान छूट गया, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान। 8 गो देश है। म्यांमार इसमें नहीं है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 में। एक ट्रिक याद रख सकते हैं, अपनी MBBS, APNI, अपनी MBBS। SDR 69 में आया था। SDR 1969 में। अच्छा। स्पेशल ड्राइंग राइट्स कब आया था? 1969 में। अपनी MBBS। हाँ, इंग्लिश में। हाँ, ये ट्रिक है सार्क सदस्य देशों का। A से अफगानिस्तान हो जाएगा, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, I से इंडिया हो जाएगा, M से होगा मालदीव, B से होगा बांग्लादेश, और क्या है? B से हो गया, हाँ, B से भूटान, और S से श्रीलंका है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तमिलनाडु में। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाया गया है? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक उपदेश भी कहाँ दिए थे? कौशाम्बी। हाँ, कौशल की राजधानी, सॉरी, कौशल का श्रावस्ती है ना। सर्वाधिक सर्वाधिक आपका प्रवचन कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया है। लेकिन कौशाम्बी में क्या हुआ था? हाँ, गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। हाँ हाँ, सही बोले। कौशाम्बी, देखिए कौशाम्बी एरिया है, कौशाम्बी एरिया है। उसके बाद है बोध गया में क्या हुआ है? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। शयन मुद्रा में सबसे बड़ा मूर्ति कहाँ? बोध गया में। हाँ। कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? पाशा पटेल। और कृषि मूल्य आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। लेकिन इसका नाम कृषि मूल्य और कीमत आयोग कब हुआ? 1985 में। हाँ, कृषि मूल्य और लागत आयोग 1985 में हुआ था। हाँ हाँ, कृषि का जो है मूल्य निर्धारण कौन करता है? हाँ, मतलब जितना वस्तु है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाँ, गन्ना को छोड़ के ना, अभी गन्ना कहाँ किया? बढ़ा दिया, लेकिन ये तय नहीं करता है। हाँ, उसके लिए अलग।
हाँ केंद्रीय सरकार किया है, लेकिन उसके लिए अलग आयोग है। चलिए इसके बाद है अरिंदम वागची क्या बने हैं? यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। अरिंदम वागची। इंथुरियम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मिजोरम में मनाया गया। नौसेना शौर्य संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया है? लखनऊ। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। वायुसेना 8 अक्टूबर। थल सेना 15 जनवरी। अनुभव पुरस्कार 2023 किससे मिला है? जितेंद्र सिंह को मिला है। और बिहार केसरी सम्मान मिला था खान सर को। अशोक गाडगिल को मिला था व्हाइट हाउस का राष्ट्रीय पदक। व्हाइट हाउस का राष्ट्रीय पदक अशोक गाडगिल को मिला था। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है? दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? हाँ, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। चलिए उसके बाद है बिहान तालिया विकास को क्या मिला था? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किससे मिला है? बिहान तालिया विकास को। दीनानाथ राजपूत को कौन सा पुरस्कार मिला था? रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है दीनानाथ राजपूत को। स्पिनोजा पुरस्कार 2023 जलवायु परिवर्तन के लिए किसे मिला है? जोएता गुप्ता को मिला है। जोएता गुप्ता को। दिलीप नोगमेथेम को क्या मिला है? मणिपुर भाषा बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? दिलीप नोगमेथेम को मिला है। सुधा मूर्ति को कौन सा पुरस्कार मिला था? ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली यह पहली महिला है। डॉलर बहू किसका पुस्तक है? सुधा मूर्ति का है। जितेंद्र सिंह को तो अनुभव पुरस्कार मिला था। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? कंपाला। कंपाला किसका राजधानी है? युगांडा का राजधानी है। और नाम का स्थापना कब हुआ था? 1961 में। कहाँ पे? बेलग्रेड में। हाँ, 120 सदस्य नासिर, नेहरू और टिटो तीनों मिलकर किया था। एआई सुरक्षा सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? यूके में। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस कब मनाते हैं? 16 जुलाई को। सटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? वृषण में। वृषण में पाई जाती है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पुटिका द्वारा। यह कैसा हार्मोन है? महिला हार्मोन है एस्ट्रोजन। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? देखिए इंसुलिन में जस्ता और हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। वृक्ष से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किसके द्वारा? एडीएच, जिसको क्या कहते हैं? एंटी डायोरेटिक। हाँ, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? एडिनल को कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अधिवीरिक ग्रंथि कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन भी किसको कहते हैं? एडिनल को ही कहते हैं। चलिए उसके बाद है थायरोक्सिन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? मिक्सिडिमा हो जाता है। लेकिन बच्चों में थायरोक्सिन की कमी से जड़ मानव होता है। और मधुमेह तो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन की अधिकता से होता है। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है कौन? सल्फर। और सरसों के तेल में किसका मिलावट किया जाता है? आर्जिमोन का बीज। आर्जिमोन का बीज का मिलावट। और आर्जिमोन का बीज का मिलावट करने से कौन सा रोग हो जाता है? ड्रॉपसी रोग होता है। हाँ, क्लोनल वरण का प्रयोग किया जाता है किस में? आलू में किया जाता है। कंचन कृष्णा बनारसी किसका किस्म है? आंवला का है। हाँ, और कंचन भी है, ठीक है। अमरूद का क्या है? ललित किसका है? अमरूद का। चलिए बायोडीजल उत्पादन का प्रमुख वनस्पति कौन है? जेट्रोफा, करंज, नागचंपा, नीम सभी हो जाएगा। हाँ, नीलम और अल्फांसो आम के संकर किस्म बनाया गया है देखिए नीलम और अल्फांसो आम का संकर किस्म बनाया गया है कौन सा? रत्ना है। हाँ, अल्फांसो आम सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। चलिए ठीक है। लेकिन एक वो बोलता है ना बिना आठी वाला आम कौन होता है? अल्फांसो है ना। बिना आठी का देखिए तो इसी बनता है, देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद है चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइन का बीज से प्राप्त होता है। अधपके फल से अफीम, जिसको लेटेक्स कहते हैं। छाल से क्या होता है? दालचीनी। और वतिकाग्र से केसर। एसआई पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक होता है? हाँ, लंगड़ा तो वही लंगड़ा। ये तो लंगड़ा में तो
सिंधु, हाँ सिंधु है, सही है। सिंधु है, सीता है, हाइब्रिड है अल्फांसो का। सीता भी है। अच्छा हाइब्रिड है ना अल्फांसो। ठीक है अल्फांसो है, अल्फांसो का हाइब्रिड है आपका सिंधु। ठीक, सीता भी है बिना। चलिए अगला देखते हैं। नीलम हो गया, अल्फांसो का संकर किस्म है रत्ना। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइन्स का बीज से प्राप्त होता है। एसआई पद्धति में कुल कितना मात्रक होता है? 7 गो होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। सेक में कितना मीटर होता है? 3.08 × 10 का पावर 16 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10 का पावर -10 मीटर होता है। हाँ, तरंग दैर्घ्य को मापते हैं किस में? एंगस्ट्रम में। एक पिकोग्राम में कितना ग्राम होता है? 10 का पावर -12 ग्राम होता है एक पिकोग्राम में। लंबाई का न्यूनतम इकाई कितना होता है? फर्मीमीटर। लंबाई का न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर। अब फर्मीमीटर का पावर 10 का पावर -15 मीटर होता है। माइक्रोन में कितना होता है? 10 का पावर -6 मीटर होता है। नैनोमीटर में 10 का पावर -9 मीटर होता है। एंगस्ट्रम में 10 का पावर -10 मीटर होता है। उष्मा की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड नहीं है। किसका है? तापमान का होता है। बाकी कैलोरी, अर्ग, जूल तीनों उष्मा की इकाई हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता होती है बेकुलर के द्वारा। डायोप्टर तो लेंस का हो गया। पास्कल किसका हो गया? दाब का। जूल किसका हो गया? उष्मा का हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।